सभी धार्मिक स्थानों से किसी भी धर्म के आधा किलोमीटर के रेडियस की दूरी, और अहाते बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग पी करके चलाते हैं गाड़ी या पैदल जाते हैं, मरते हैं या मारते हैं और दहशत पैदा करते हैं। ऐसी 3-4 बातें मैंने उनको बता दी, जैसे स्कूलों से क्या बोलते हैं, अस्पतालों से, अदालतों से भी आप दूरी रखिए। अब ये जो 4-5 बातें हैं जो परामर्श के बिंदु हैं वो आपको किताबों में मिल गए, मैंने 21 जनवरी को उनको दिए। अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू से, सिविल लाइन, सागर। तो मुझे शराब से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है, क्योंकि मुझे कहते हैं कि अंदर अंदर कोई चीज़ आपको आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। स्ट्रेस यही है कि ये मामला कोरोना काल में मैंने बिल्कुल शांति से बात की शिवराज जी से और योगी जी से। जिस दिन कोरोना का लॉकडाउन हटा तो मैंने सुना गाजियाबाद की एक दुकान में लाठीचार्ज हुआ है, शराब की दुकान में। तो मैंने कहा अरे ये तो अच्छा मौका है, अगर दोनों सरकारें चाहें, क्योंकि दोनों मेरे भाई हैं, एक बड़े एक छोटे, तो ये पूरी तरह से तय कर सकते हैं कि कितनी दुकानें खोलना है। तो मैंने उनको कहा, तो योगी जी बोले अच्छा मैं देखता हूँ। शिवराज जी को मैं खुद मिली, बोले अच्छा दीदी मैं देखता हूँ। मैं उनको बता दी क्या क्या करिए। मैंने कहा आप पूर्ण शराबबंदी भी कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना से लोग मरे हैं लेकिन शराब नहीं पीने से नहीं मरे। तो मुझे विश्वास हो गया। मैं गंगा यात्रा मेरी पूरी होनी थी, गंगा सागर पहुंच गई, पता लगा शराब नीति घोषित हो गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने बात करी, फिर बंद करवाने की कोशिश भी हुई कुछ दुकानों को, तो वो कोर्ट से स्टे ले आए, क्योंकि वो शराब नीति के नियम के अनुसार दुकानें मिली हुई। गांधी जयंती पर कोई सीएम असत्य क्यों बोलेगा? मेरे पास अविश्वास का कोई कारण ही नहीं है। मैं उनका पूरी तरह से विश्वास कर रही हूँ कि जो बातें तय हुई वो मैं आपको बता ही देती हूँ, वो आपको पता लगी गई है। शिक्षण संस्थानों से 1 किलोमीटर के रेडियस की दूरी, सभी धार्मिक स्थानों से किसी भी धर्म के आधा किलोमीटर के रेडियस की दूरी, और अहाते बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग पी करके चलाते हैं गाड़ी या पैदल जाते हैं, मरते हैं या मारते हैं और दहशत पैदा करते हैं। बियर बार की अलग बात है, वहां भी लोग पी के निकलते हैं, तो या तो उनके पास ड्राइवर वाली गाड़ी होती है, और नहीं तो खुद चलाते हैं, तो चालान उतने लोगों का किया जा सकता है, क्योंकि उनकी संख्या सीमित होती है, एलिट वर्ग है वो। लेकिन ये जो मजदूरों की बस्तियों में हाथ खोल दिए, ये तो पैदल ही जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे, मरेंगे, मारेंगे, दहशत पैदा करेंगे। आहता हमारी संस्कृति के खिलाफ है, आहता हमारे देश के यातायात के नियमों के खिलाफ है। ऐसी 3-4 बातें मैंने उनको बता दी, जैसे स्कूलों से क्या बोलते हैं, अस्पतालों से, अदालतों से भी आप दूरी रखिए। अब ये जो 4-5 बातें हैं जो परामर्श के बिंदु हैं वो आपको किताबों में मिल गए, मैंने 21 जनवरी को उनको दिए। आज मैं एक बात नहीं छुपाऊंगी, रायसेन में उस दिन ताला टूट गया होता, लेकिन जब मैं ओरछा से सवेरे रायसेन के लिए चली तो मुझे जगत प्रकाश नड्डा जी का फोन आ गया, और मुझे शिवराज जी ने भी ओरछा में कहा कि अमित शाह जी का फोन उनको आया कि क्या मसला है, और फिर जगत जी का फोन आ गया कि दीदी आप थोड़ा धीरज रखो, हम कल्चर डिपार्टमेंट को बोलते हैं वो परमानेंट खोल देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं शर्मिंदा होंगी, लज्जित होंगी, लेकिन मैं गंगा जल छोड़ के चली आऊंगी। तो मान गई उस बात के लिए। इस बात में भी मुझे जगत जी ने कहा कि मैं बात करता हूँ, और मेरे सामने 21 जनवरी को बात हुई। वहां से फोन किया जगत जी ने 17 तारीख की शाम को, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे सामने, और कहा कि दीदी के साथ बैठ के और इस मामले को सॉर्ट आउट कर लो, हम भी असहमत हैं कुछ स्थितियों से। तो फिर यहाँ पर मेरी मुलाकात हो गई 21 को, 15-20 मिनट में हमारी बात खत्म हो गई, क्योंकि शिवराज जी मुझे मेरी बातों से असहमत लगे ही नहीं। तो यहाँ जो मैं रही हूँ वो धरना नहीं है, मेरे को एक फिक्र थी कि अगर 31 जनवरी को, और ये 31 जनवरी मैंने नहीं बताई, ये शिवराज जी ने मुझे बताई कि दीदी मैं 31 जनवरी को ही घोषित कर दूंगा नई शराब नीति। तो मैंने कहा ठीक है, 31 जनवरी को मैं वहां शाम तक वहां बैठूंगी, नीति सुनूंगी और मैं जय जयकार करूंगी आपका। फिर आगे का आप लोगों ने पूछा तो मैंने कहा वो मैं 1 फरवरी को बताऊंगी। लेकिन उसका परिणाम मेरे स्वास्थ्य पर इतना बुरा पड़ा और इतना व्यापक हो गया, आप यकीन नहीं करोगे। मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग तो है ही नहीं, जो है वो दिल है, सारा काम दिल से चलता है। तो ये मुझे लगा कि मैं यहाँ आके बैठ जाऊंगी, मुझे शांति हो जाएगी।
तो इसलिए मैं यहाँ आ गई, मेरे रहने की व्यवस्था। और मैंने इसको अचानक बोला, 27 को शाम को मैं इसको बोल रही हूँ कि मैं 28 को वहां पहुंच रही हूँ। ये बेचारा अपने सब साथियों को लेके, हमारे मनोज जादव जी, सारे साथियों को लेकर के, बल्कि परिवार के लोग भी लग गए, यहाँ पुजारी जी लोग भी लग गए, पुलिस भी बेचारी लग गई, क्योंकि ये जमीन पुलिस की है, ये थाने के लिए आवंटित है। जो थाना शराब रोकने के लिए होता है, उसी पर शराब की दुकान ठोक दी गई, और नियम विरुद्ध। वो तो 50 मीटर के भी दायरे में आ रही है। महामूर्ख अधिकारी, में यही गाली दूंगी, वो महामूर्ख अधिकारी हैं जिनने कहा 50 मीटर की दूरी रखो मंदिर से। क्या मतलब है 50 मीटर की दूरी का किसी धार्मिक स्थान की? और ये तो फिर 50 मीटर के दायरे में भी आ रही है, 50 मीटर भी नहीं और अंदर है। ये क्यों नहीं बंद करा पाए? कोर्ट से स्टे कैसे आ गया? तो मुझे डर है कि नई शराब नीति में कुछ हो जाएगा, फिर टेंडर जारी हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट में चले जाएंगे, फिर मेरे सामने हाथ खड़े कर दिए जाएंगे। अब दिक्कत क्या है? चुनाव हार जाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया, मोदी जी के नाम की जय जयकार है। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनको देखते ही लोग उनको वोट देना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, उनको निराश नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी का जादू है जिसकी वजह से हम चुनाव जीत जाते हैं। अब यहाँ चॉइस क्या है? अगर लोकतंत्र में चॉइस अच्छे और बुरे में ना बचे, बुरे और बहुत बुरे में हो जाए, तो लोग बुरे को चुन लेंगे, बहुत बुरे को छोड़ देंगे, बुरे की सरकार बन जाएगी, बहुत बुरा नहीं बना पाएगा। इसलिए सरकार बनाना, और वो भी 50% वोट तो मिल ही नहीं रहा, जो मिला वो 50% है, और उसने भी जो चॉइस की है वो बुरे और बहुत बुरे के बीच में बुरे की कर ली है, वो बड़ी उपलब्धि नहीं है। सत्ता में बना रहना बड़ी उपलब्धि नहीं है। स्वस्थ समाज की रचना करना, बच्चों के भविष्य की चिंता करना, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करना, वो बड़ी बात है। इसलिए आज मेरे को खबर मिली अभी थोड़ी देर पहले कि उनकी कैबिनेट है ही नहीं अब मुझे तो खुद शिवराज जी ने कहा कि हमें 31 जनवरी को घोषणा करनी ही पड़ेगी शराब नीति की। अब अगर नहीं हुई है घोषणा, तो जब होगी तो मैं सोची कि अब यहाँ रहने में कितना, मैं तो आराम से रहती हूँ, पुलिस बहुत परेशान होती है। एक लेडी डीएसपी आज सवेरे मुझे बोली कि हम तो रात भर बाहर गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं तो आनंद से रहती हूँ, ये काय की तपस्या कहलाई कि आप तपस्या कर रहे हो साहब और बाहर वाले परेशान हो रहे। तो मैंने कहा नहीं, हमें नहीं करनी ऐसी तपस्या। हम कहा नहीं, यहाँ से जाएंगे, डेरा डंडा उठाड़ेंगे और अब ओरछा पहुंचेंगे। कल से ओरछा में, ठीक ओरछा के मंदिर के प्रवेश पर, कहते ना प्रवेश नगर कीजिए सब ताजा हृदय राग कौशलपुर राजा ना, ओरछा में प्रवेश करिए और शराब का आचमन करिए, छक के पीजिए। देशी विदेशी पर्यटक देख रहे हैं कि ओरछा में राम का नाम नहीं है, शराब का नाम है। जिस राम के नाम पर सरकारें बन रही, चुनाव में हल्ला मचाए जा रहे हो, राम का मंदिर बना दिया हमने, और वहां पर शराब की दुकान बना दी राम मंदिर के ठीक रास्ते में। ओरछा और अयोध्या बराबरी पर, वो भी कोर्ट से स्टे लेके आ गया। तो इसलिए परसों मधुशाला में गौशाला खोलेगी, मैंने तय किया, क्योंकि वो नियम विरुद्ध है। अब मैं नई शराब नीति का वेट नहीं करूंगी। जो दुकानें नियम विरुद्ध है, वहां मधुशालाओं में गौशालाएं खुलनी शुरू हो जाएंगी। कल मैंने सबको बोल दिया है, वहां जो मेरे लोग हैं, कि आप 11 गैया तैयार रखो, मैं अपने हाथ से उनको उस मधुशाला में बांधूंगी और वहाँ चारा डालेंगे, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। देखते कौन माई का लाल गायों को कौन है वो जो उनको हटाएगा, जो हिंदू होने का दावा करता है, राम मंदिर की बात करता है, गौ सेवा की बात करता है, बात बात में लड़ाई झगड़ा करता है, हुआ करता है, अरे तुमने ऐसा बोल दिया, अरे तुमने वैसा बोल दिया, फिर टीवी पे डिबेट शुरू हो जाती है। तुमने जो कर दिया, करतूत तो देखो अपनी, मुझे देखना है कि गौ को कौन हटाएगा फिर। तो अब मधुशाला में गौशाला ये शुरू हो जाएगा। ये बात मुझे आप लोगों से बतानी है। दूसरी ये जो बात है कि मुझे कुछ प्राप्त करना, एक आध जगह वैसे कहानी मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं आपका सचमुच में वो सुन सुत तो ही उऋण में नहीं, हे पुत्र मैं तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकती, मैं आप लोगों का ऋण चुका नहीं पाऊंगी कभी, मैं सिर्फ आपको आशीर्वाद और दुआ देके जाऊंगी। आपका साथ देने से ही मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी बात लोगों तक पहुंचती है, मुझे सहारा मिलता है आप लोगों से, और इसलिए आप सबने मेरी बात पहुंचा दी। आप मुझे बताइए, मैं मुख्यमंत्री। अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल बरा और मंगोड़ी, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 9109898811।